गुरेज में वाटर टैक्स की अदायगी को लेकर तातुल अभी भी बना हुआ है। इलाके के सियासी लीडर निसार अहमद लोन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि बकाया वाटर टैक्स को माफ किया जाए, क्योंकि लोगों को हर साल वक्त पर वाटर टैक्स की बिलें नहीं सौंपी गई और अब लोगों से एक साथ पिछले 10 सालों का वाटर टैक्स मांगा जा रहा है। हमने गवर्नमेंट से बार बार अपील की थी कि जो वाटर टैक्स लोगों के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, आजकल महकमा PH के लोगों को बिलें सौंप रही है, कम से कम 8-10 हज़ार से नीचे कोई बिल नहीं है। अगर ये लाए अमल पहले से हुआ होता तो 100-200 रुपये हर एक गरीब या कोई भी सार्फिन वो भर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने वो पैसा बकाया रखा है। गवर्नमेंट ने जब बिलें ड्यू टाइम पर उनको सबमिट नहीं की, पैसा बकाया रहा। हम गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं कि कम से कम इस एरिया को जो पिछली जो वाटर टैक्सेस है उसे माफ़ किया जाए और आइंदा जो भी होगा वो लोग अपने टाइम पर भर देंगे। देखो, वाटर टैक्स का इशू जो है ये पिछली जो हुकूमत थी वहाँ पर, या पिछले जो वहाँ पर दौर इक़्तिदार में रहे हमारे लीडरों ने, उस वक्त लोग उसको ये आश्वासन दिलाया था कि हमने ये माफ़ किया हुआ है। अगर ये माफ़ किया हुआ है तो आज ये डिपार्टमेंट क्यों ये बिलें निकाल रहा है? अगर निकाल रहा है तो मेरे हिसाब से ये या तो उस वक्त के दौर इक़्तिदार वाले उस लीडर को पे करनी चाहिए, या उसकी गलती है या डिपार्टमेंट की गलती है। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँ कि इस मुद्दे को आप संजीदगी से लेकर उन गरीब अवाम का फैसला किया जाए। तभी बचाओ आंदोलन के चेयरमैन और बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्रमोहन शर्मा ने मुतालबा किया है कि नवरात्र त्योहार के पेश नजर हुकूमत पानी के बहाव का रुख ना मोड़े और दरियाई तवे में पानी के बहाव की इजाजत दे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि गैर कानूनी तजावुजात की वजह से इन गैर कानूनी कॉलोनियों का सारा कचरा और दिगर मवाद दरियाई तवे में जा रहा है, इसलिए अक़ीदतमंदों के लिए इसमें विसर्जन करना भी मुश्किल हो जाएगा। जम्मू में जो होते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ लोग साह माता अपने घरों में भेजते हैं और अंतिम दिन में जाके उसको प्रवाहित करते हैं तवी के अंदर। वहाँ हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर्स भी होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉलीथिन या कोई शीशा या कोई और चीज़ पानी के अंदर ना जाए, केवल साह माता जाए। हर साल हमने इंतज़ाम किया होता है और जम्मू में मेन जो स्थान है वो तवी का किनारा ही है, विक्रम चौक में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। इस बार क्या हुआ है कि स्मार्ट सिटी वालों ने तवी झील बनाते हुए सारा पानी 3 जगह कर दिया है और जहाँ पे इस वक्त पानी की धार है, स्ट्रीम है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। इन्होंने बांध जैसे मिट्टी के पहाड़ बनाए हैं, शायद इनके काम के लिए ज़रूरी होगा, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए साख माता को प्रवाहने का दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ की सरकार को अपील करना चाहता हूँ कि आप इसको कम से कम इस तरीके से 10-12 दिन तो बीच हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट करें कि लोग पानी में साख माता प्रवाह सकें।